गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, माफ कर दीजिए मुझे। मैंने आपको मन को ठेस पहुंचाई है, आपको भला बुरा कहकर यहाँ से चली गई। मैं समझ गई कि मैंने गलत किया, इसलिए आपके पैरों पर गिरकर आपसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। उठो, उठो, उठो। गलती सबसे हो जाती है, पश्चाताप करने वाला महान होता है। तुम्हारे चले जाने के बाद मैं भी अकेला हो गया था। मतलब आप मुझसे नाराज नहीं है ना गुरुजी? समीपा, ऐसे गुस्सा करोगी तो 100 के ऊपर कैसे होगा? मैंने भी यही सोचा गुरुजी, यहाँ से जाकर लगा कि वापस आपके पास आ जाऊँ। इसलिए एक पल भी रुके बिना मैं भागकर यहाँ चली आई। चाहे कितना भी समय लगे, लेकिन आप ही मुझे मुक्ति दिला सकते हैं गुरुजी। और क्या चाहिए तुम्हें? अब आप मेरे हो गए हैं तो फिर मुझे और क्या चाहिए होगा? अय है, तुम्हारी बातें सुनकर तो। अरे पापी, क्यों कबाब में हड्डी बन के घुस आया है? हेलो स्वामी जी, मैं हूँ स्वामी जी। आप मुझे भूल गए क्या? मैं हूँ यही वक्त मिला है तुम्हें फोन करने का। आपसे एक जरूरी बात करनी है स्वामी जी। स्वामी जी, आपके आश्रम में इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली है। हाँ स्वामी जी, आपके पास जो भी रुपया पैसा है वो सब लेकर स्केप हो जाइए स्वामी जी। मैं एक परम साधु सन्यासी हूँ, धन दौलत का मेरे पास भला क्या काम? स्वामी जी आप भूलना मत, जल्दी कीजिए। वो लोग आते ही होंगे, मैं आपसे बाद में मिलूंगी स्वामी जी। कुल्फी शॉप। फोन रखिए ना गुरुजी। अरे मैं तुम्हें रेड करना चाहता था, आईटी वाले मेरी रेड मारने आ रहे हैं। अरे जल्दी कोई फैसला लीजिए गुरुजी। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। सब चोर लग रहे हैं। गुरुजी जल्दी कुछ कीजिए। तुम पे भरोसा कर सकता हूँ? ये क्या गुरुजी, मैं तो आपकी सेवा के लिए ही आपके पैरों में गिर चुकी हूँ। तुम कैसे आई हो? कार से। ये लो। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, तुम जाओगी। जाओ जाओ। ठीक है गुरुजी। नमस्ते नमस्ते गुरुजी। दीर्घ आयुष्मान भवा। हम लोग आईटी डिपार्टमेंट के लोग हैं। आप लोगों की ईमानदारी को मानना पड़ेगा। देवनाथ, गुरुदेव, इन्हें जहाँ जहाँ भी देखना है इन्हें लेकर के जाओ। ये आश्रम पर रेड मारने आए हैं। छी, हम लोग रेड करने नहीं आए हैं। हम लोग कनकपुर जा रहे हैं, तो रास्ते में आपका आश्रम पड़ गया, तो सोचा आपका आशीर्वाद ले ले, इसलिए आपके दर्शन के लिए हम यहाँ आ गए। ये समीपा मुझे समाप्त करके चली गई। मुझे बहुत खुशी हुई। खाना वाना खाकर जाइए ना आप लोग। आज मंगलवार है ना, तो हमारा खाना कुछ और ही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे ही आते रहिएगा आशीर्वाद के लिए। आप एक अकेले इंसान हैं जो हमें बुला रहे हैं, वरना लोग तो आईटी डिपार्टमेंट के नाम से चिढ़ते हैं। मैं तो फकीर आदमी हूँ, मुझे किस बात का डर? गुरुजी, अब हम निकलते हैं। लगता है बारिश होने वाली है, जल्दी जाइए। विजयी भवा। खुश रहो, खुश रहो। आखिरकार हमें स्वामी जी के दर्शन हो ही गए। मारतंडा, समीपा फोन नहीं उठा रही है, तुम जरा उसके घर तक जाओ। हाँ। गुरुजी, क्या हुआ मिली? समीपा उस घर में नहीं मतलब? वहाँ देखिए टीवी में आ रही है। भक्त लोग भक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए आश्रम में जाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग इन भक्तों का गलत और नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। राधा कृष्ण आश्रम की एक भक्त अपने साथ हुए अनुभव को शेयर करें। अच्छा समीपा जी, पहले आप शुरू कीजिए कि आपके साथ वहाँ क्या हुआ और वहाँ क्या क्या होता है। श्री
राधा कृष्णन स्वामी असल में कोई सन्यासी है ही नहीं, वो एक ढोंगी बाबा है। ये क्या गुरुजी के बारे में ऐसी बात कर रही है ये उन्होंने तो? मुझसे झूठ कहा कि मनमदा ने उन्हें प्रेरणा दी है कि उनके साथ 100 बार हम बिस्तर होने पर इस कलयुग में भी मुझे पतिव्रता होने का पुण्य मिलेगा। मेरे चेहरे पर अलग तरह की चमक आएगी ये कहकर मुझे धोखा दिया। उन्होंने मेरे साथ 100 बार बलात्कार किया है। ध्यान करते समय भी सामने देखते हैं और बलात्कार करते समय भी सामने देखते हैं। महापुरुष हैं। मुंह बंद करो अपना। उसे सारा पैसा देने के बजाय गीता को देता तो ज्यादा अच्छा था। अरे गुरुजी, वो भी बगल में ही खड़ी है, वो भी सबूत के साथ। अच्छा गीता जी, आप ये बताइए कि आपके साथ कैसे धोखा हुआ? मुझे सपने दिखाकर कि वो मुझे ऐसे रखेंगे वैसे रखेंगे कहकर आज मुझे इस परिस्थिति में ले आए हैं। मेरी अच्छाई का फायदा उठाकर उन्होंने मुझे धोखा दिया। अरे बाप रे, राधा कृष्ण तुम्हारा पत्ता साफ। क्या हाल है ढोंगी स्वामी जी? इज्जत से मेरा 60 करोड़ वापस कर दो, नहीं तो मैं बम लगाकर इस आश्रम को उड़ा दूंगा। रेड्डी जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कैसे शांत हो देखिए जाऊं? मेरे आश्रम को कुछ मत कीजिए। मेरे आश्रम के भक्त परेशान हो जाएंगे, मेरे शिष्यों को भी तकलीफ हो जाएगी। मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। स्वामी जी, रेड्डी के गुंडे हम लोगों को मारकर आश्रम में घुस गए हैं। अरे अरे, उन लोगों को वहीं रोको, अंदर मत आने दो। गणेश, ये तुमने क्या कर दिया? देखो रेड्डी के गुंडे आश्रम में फसाद कर रहे हैं। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? यहाँ से कोई तो रास्ता होगा बाहर निकलने का। अरे 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 अरे, मैंने कुछ नहीं किया है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया है। गणेश बचाओ मुझे। चुपचाप बता, पैसे कहाँ रखे हैं? हमारे स्वामी जी को छोड़ दो। बताता है कि नहीं? देखो बेटा, देखो बता बेटा, मैं देगा कुछ तो नहीं बच जानता जाएगा, हूँ, मुझे वरना छोड़ तेरी दो। कहानी यहीं खत्म। तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। अरे जाने दीजिए, छोड़िए। मेरी वजह से सबको मदद मिल रही है, लेकिन मुझे कहीं से मदद नहीं मिल रही है ना। तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए? नहीं, वो मैं छोटा सा कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ ना, लेकिन वो काम अभी भी रुका हुआ है। आपके पास कुछ 50 लाख पड़े हुए होंगे, अगर उसमें से 5 भेज दे तो।